कराची वालों के लिए एक खुशखबरी है कि आखिर हुकूमत को स्ट्रीट क्राइम्स को ख़त्म करने का ख्याल आ गया है। बड़ी देर से जिस सेफ सिटी का जिक्र हम सुनते आ रहे थे, उसके पहले मरहले के लिए जो काम है वो बाकायदा तेज़ करने की खबरें हैं। हुकूमत सिंध ने कराची में जो सेफ सिटी मनसूबा है उसके लिए 3 अरब से ज़ायद की रकम जारी भी कर दी है। वज़ीर दाखिला सिंध का दावा यह है कि जी मनसूबे का पहला मरहला 12 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा और दूसरे मरहले में क्या होगा जी कि कराची को मुकम्मल कवर करने की प्रॉपर कोशिश की जाएगी। अच्छी और खुशआइंद बात यह है कि कराची के बाद जो दीगर शहर हैं उनमें भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने के इरादे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पहले फेज़ में 1300 स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे और ये कैमरे जो हैं रेड जोन और एयरपोर्ट को कॉरिडोर में लगाए जाएंगे। अच्छा, हुकाम के मुताबिक इन 1300 कैमरों में से 1044 नए कैमरे होंगे, जबकि 256 कैमरे अपग्रेड किए जाएंगे और पहले फेज़ में सेफ सिटी के 300 पोल्स भी लगाए जाएंगे। और अगर 1 साल में ये पहला फेज़ मुकम्मल हो जाता है तो फिर यकीन मानिए कि कराची वालों की जान अगर मैं कोई सुकून में आ जाएगी तो गलत नहीं होगा। वरना आपके सामने कि स्ट्रीट क्रिमिनल से कराची वालों की जान भी महफूज नहीं है, माल भी महफूज नहीं, और ऊपर से जालिम दरिंदे लोगों से मोबाइल पैसे तो छीन ही लेते हैं, फिर भी गोली मारकर जान तक ले लेते हैं। मोबाइल लेके दफा हो जाए ना, अगले बंदे की जान तो छोड़ दें, जान भी नहीं छोड़ते, गोली मार के चले जाते हैं। इतने जालिम है ये दरिंदे। अच्छा, इस हवाले से जो एदाद शुमार है उस पर अगर हम नज़र डालें तो आपका दिल काम जाएगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट क्राइम के 87,000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। और ये जो वारदातें स्ट्रीट क्राइम की, इसकी रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की जो स्ट्रैटेजी है फिर तब्दील की गई। हमने देखा अफसरान भी बदलते रहे, सड़कों पर नाके, चौकियाँ, फिर इसके बाद स्नैप चेकिंग और एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड और शाहीन फोर्स को भी मैदान में उतारा गया, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर CPLC की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में जो कराची के जो शहरी हैं उनसे तकरीबन 5,000 मोटरसाइकिलें असलहे के ज़ोर पे छीनी गईं और 52,000 से ज़्यादा चोरी हो गईं। फिर 27,912 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने या चोरी किए गए। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि सेफ सिटी के मंसूबे के बाद इन क्रिमिनल्स को लगाम डाली जा सकेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल ID आसिफ एजाज शेख साहब मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या ये जो कराची में कैमरे लगाए जाएंगे इस मंसूबे के तहत, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कितने फ़ीसद कमी आएगी जराइम में? क्योंकि अभी जो सारे अदादों शुमार हैं पूरे साल के वो मैंने सामने रखे और आप ज़ाहिर बात आपकी ज़्यादा नज़र है, तो कराची वालों की जान सुकून में आ जाएगी इसके बाद? थैंक यू वेरी मच जी। ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है लॉन्ग अवेटेड था और थैंक्स टू CM साहब एंड होम मिनिस्टर साहब कि जी ये पैसे भी रिलीज हो गए हैं। और आपने जहाँ तक बात की कि ये क्राइम में कितनी कमी आएगी, तो इंशाल्लाह ताला जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी 50% तो क्राइम इमीडिएटली डाउन होगा। जाहिर बात है ये कैमरे जैसे जैसे लगना शुरू होंगे पूरा कराची कवर होगा। अगर आप बात करें तो 12,000 कैमरे जो लगने हैं ये कराची के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फर्स्ट फेज होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो मुझे उम्मीद है कि 90% क्राइम तो डाउन हो जाएगा। अच्छा सर, आप ये वैसे बड़ा दावा करें कि 90% क्राइम डाउन हो जाएगा। अमूमन ये होता है कि जब इतना बड़ा दावा कर दिया जाता है और वो परसेंटेज उससे कम रह जाती है तो फिर लोगों की तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको यकीन है कि इंशाल्लाह 90% तक क्राइम कम हो जाएगा? 90% का मतलब अगर आम समझ आता है तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाएगा क्राइम। बिल्कुल जी, मैं एज अ पुलिस अफसर पे पूरी उम्मीद हूँ कि ये क्राइम बताइए कमी होगी, बल्कि 90% से भी ज्यादा कमी होगी। क्योंकि देखिए, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर इतने पूरी उम्मीद है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। अगर हम ये देखें कि जी क्राइम को फाइट करने के लिए ट्रेडिशनल मीन से फाइट नहीं हो सकता। आप कितनी मोबाइलें खड़ी करेंगे, कितने पुलिस वाले खड़े करेंगे, हर कोने हर कोचे पे नहीं हो सकती है पुलिस खड़ी हो सकती। तो क्राइम को फाइट करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी हल है, और ये टेक्नोलॉजी है ही CCTV कैमरेस की मदद से। ठीक है। अच्छा, CCTV कैमरे की आपने बात की शेख साहब, एक सवाल जहन में आता है कि जो CCTV फुटेज है ये अगर आ भी जाती है तो, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जहाँ पे कैमरा लगा होता है वहाँ से जब CCTV फुटेज आती है तो वो इतनी धुंधली, इतनी ब्लर होती है कि जो मुजरिमों की शक्ल नज़र नहीं आती है, शनाख्त नहीं हो सकती टू कट शॉट। इस बार क्या इस बात का ख्याल रखा जाएगा इस प्रोजेक्ट में कि हम देखते हैं और अक्सर वो पे ये होता है कि कई जगहों पे कैमरा जो है वो ख़राब भी निकल आता है, तो इसका फिर हल निकाला जाएगा पहले से ही? बिल्कुल आपने ये ठीक बात की है कि जी ब्लर्ड फोटो होती है क्योंकि कैमरे के में डिफरेंस होता है। ये जो कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है इसमें जो हम कैमरेज लगा रहे हैं वो 12 मेगापिक्सल के कैमरेज हैं। ठीक है। जो कि ANPR FR फेशियल रिकग्निशन और नंबर प्लेट रिकग्निशन के फीचर्स के साथ है। साथ जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम बन रहा है
वो स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम है। हमारी जो पे स्क्रीन है यहाँ पे वो 3 फ्लोर्स पे है। 50 बाई 80 फीट की लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान है। ऐसी बड़ी स्क्रीन पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। साथ आपने ये बात की थी कि ब्लर्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं? जाहिर बात है, जाहिर बात है शिनाख्त ही नहीं हो सकेगी। अगर ब्लर होगा तो मुजरिम की शक्ल नजर नहीं आएगी, धुंधली होगी, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल हो। वो जी हमारे पास जो इसमें फीचर्स होंगे कि अगर कोई भी ऐसे धुंधली है तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। वो एनालिसिस के साथ वो हो रहा है, तो वो फीचर्स हैं। M5 वो एक सॉफ्टवेयर है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यानी इससे आम अगर अल्फाज में मैं समझना चाहूँ, नाजरीन भी जारी बात है बड़ा इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुन रहे होंगे सर, तो शेख साहब हम कह सकते हैं कि ये जो आप फीचर बता रहे हैं, इससे अगर ब्लर भी होगी शक्ल तो वो उसको क्लियर आप देख सकेंगे, आपको मदद मिल सकेगी। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि इसीलिए आप देखें इस पे तकरीबन 4 बिलियन हम रिलीज कर चुके हैं। NRTC को 5.6 बिलियन का ये पहला फेज का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 1300 कैमरेज लग रहे हैं। गवर्नमेंट का इतना पैसा, आवाम का टैक्स अगर खर्च हो रहा है, इतना टैक्सेस पे जो पैसा जा रहा है, तो अगर पिक्चर भी साफ ना है तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए ये ख्याल किया गया है कि इसकी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है, कैमरे इतने हाई फाई हैं कि वो एक्सपैंड होकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से भी दावा किया जा रहा है शेख साहब के जी 12 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो 12 महीने से ऊपर तो टाइम नहीं जाएगा। अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा तरजीही बुनियादों पे कोई काम किया जाए तो 12 से भी पहले हो सकता है कि 11 महीने में हो जाए, लेकिन आगे जाता हुआ दिखाई ना दे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जी ये होम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो खास तौर पे यहाँ आए थे, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग्स ली थी। उनका यही था कि ये जो पहला फेज है इसको जल्दी से जल्दी 12 महीने का जो टारगेट है उससे भी जल्दी पूरा किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ऊपर तो नहीं होगा, कम ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसके बाद सेकंड फेज जो होगा, पहले तो 12 महीने वाला आप बता रहे हैं, उसके बाद फिर कराची के जो बाकी जो एरियाज हैं दूसरे मरहले में उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद ये होगा कि दीगर शहरों तक ये जो मंसूबा है इसको शुरू करने के इरादे हैं। तो वो तो खैर तीसरा स्टेप होगा आगे जाके। तो जो कराची के जो बाद में एरियाज कवर किए जाएंगे उनमें कौन कौन से एरियाज होंगे, और अभी तरजीह बुनियादों पे कौन कौन से होंगे, क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा शहर है, तो ये क्या मेन शाहराहें, मेन जगहों को कवर किया जाएगा, या अब फिर आगे आप देख रहे हैं गलियों में, सड़कों पे इस तरह के क्राइम्स होते हैं, तो फिर सारे कराची को कवर करना किस हद तक मुश्किल और चैलेंजिंग होगा आपके लिए? ये पहला फेज जो है ये रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके अंदर 1300 कैमरे लग रहे हैं। हमने इंट्रो में मेंशन किया। जी सेकंड फेज सर उसमें कौन कौन से एरियाज? जी इसके अंदर हमारे 3000 कैमरेज हैं, और ये ईस्ट एंड साउथ जोन के बाकी एरियाज कवर होंगे। ऑल टुगेदर 12,000 कैमरेज होंगे इसके अंदर। अच्छा, एक ये कैमरे का निजाम है। दूसरा, हमारी 200 के करीब स्मार्ट कार्स होंगी, इन पे भी कैमरेज होंगे। अच्छा, तीसरा, मोटरसाइकिल की 100 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होगी, जिनके अंदर भी कैमरेज लगे होंगे, और फिर फुट पेट्रोलिंग जो होगी वो बॉडी माउंटेड कैमरेज के साथ होंगे। अच्छा, यानी कि एक तो मेन कैमराज हैं, ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होंगी आपस में, और कमांड एंड कंट्रोल रूम में इनकी फीड आ रही होगी। तो उम्मीद तो यही है कि कराची का मैक्सिमम एरिया, 90% एरिया जो हमने स्टडी की है अपनी, उसमें कवर होगा। तो 10% थोड़ा बहुत अंदर की गलियां रह जाएंगी, वो बाकी बच जाएगी। ठीक है। और सर ये जो बाकी जो गिरदोनवा के इलाके हैं, अगर मैं कहूँ वहाँ पे ये बाकायदा मुजरिमों का गढ़ बने हुए हैं, जाहिर बात है आपके वाली बात कि वो मेन एरिया से थोड़े से हटकर होते हैं, तो मुजरिमों को भी पता होता है कि जी कहाँ जाके इन्होंने जुर्म करना है। तो वहाँ के लिए फिर क्या प्लान होगा? मतलब उन जगहों पे भी कैमरास जाएंगे, और उसमें कितना टाइम लग जाएगा? बिल्कुल जाएंगे जी। ये क्योंकि एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो हमारा जो होम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया कि 12,000 कैमरेज को हमने 3-3.5 साल में कंप्लीट करना है। उसके बाद हाँ, जहाँ पे फील किया गया क्राइम ज्यादा है तो उन एरियाज को भी कवर करके वो कैमरेज ऐड ऑन किए। ठीक है, चलिए मैं आखिर में जानना चाहूंगी कि तमाम लोग जो सुन रहे हैं, और जाहिर बात है जो क्रिमिनल्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, बल्कि ये लोग बड़ी नजर रखे होते हैं ऐसी खबरों पे कि अब इनकी पकड़ करीब है, और ये लोग अभी से अगर मेरे घर से अलर्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सर जब ये पकड़ा जाएगा कोई अगर इस तरह की हरकत करता हुआ, तो उसके लिए सज़ा जो होगी, आम नाजरीन को तो जारी बात है पूरा कानून नहीं समझ जाता, तो आम अल्फाज में ज़रा बता दें कि फिर सज़ा क्या होगी इनकी? देखिए जी, पकड़ा जाएगा वो कानून के मुताबिक डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं। जाहिर बात है अगर कोई मगिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सजा कम से कम 10 साल है, और उस पर फाइन भी है। इसी तरह से वो चीजें हमें असल में एज अ पुलिस ऑफिसर जब हमें प्रॉब्लम आता है एविडेंस में, जब एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर होंगे, फुटेजेस सामने होंगे, क्लियर पिक्चर होगी, तो इंशाल्लाह ताला उनकी कन्विक्शंस भी बेहतर होगी। और कम से कम आप बता रहे 10 साल सजा जरूर होगी इंशाल्लाह ताला जी। बिल्कुल।